हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कोडिंग करी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट ही है, बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या कॉन्सेप्ट है, किसी लिए यूज़ करते हैं, वो आज हम देखेंगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, हमने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन दो टॉपिक्स से रिलेटेड फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो हमने आपके लिए इन दोनों कोर्सेज को सीखना और भी आसान बना दिया है, क्योंकि आपको मिल रहा है 50% ऑफ इन दोनों ही कोर्सेज पर। अब जहां आप मॉडर्न HTML एंड CSS फ्रॉम द बिगनिंग कोर्स को 3500 रुपीज़ देकर सीख सकते हैं, वहीं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगनर टू एडवांस कोर्स को आप सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ देकर। सो गाइज, आपको पता ही है कि हमने इन दोनों कोर्सेज से कॉरेस्पॉन्डिंग PDFs रेडी की हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक बार एटलीस्ट एक बार आप इन PDFs को ज़रूर देखें, बिकॉज इनमें सारा डिटेल्ड कंटेंट, सारा डिटेल सिलेबस बताया गया है और बताया गया कि हम किस किस लेवल पे प्रोजेक्ट्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वो सब कुछ बता रखा है। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDFs का लिंक दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इन कोर्सेज को सीखते हैं तो ना सिर्फ आप अपने कोर्स से रिलेटेड कंटेंट को सीखेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से सीख रहे हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में वर्किंग है, एक्सपीरियंस है, तो आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए जाएंगे और क्या क्या चीज़ें, क्या कंटेंट आजकल इंडस्ट्रीज में ट्रेंड में है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। सो होप करती हूँ गाइज आप सभी इन कोर्सेज के लिए इनिशिएट करेंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमें मेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी ही क्वेरीज का आंसर किया जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड विद फिगर ब्रैकेट्स। बेसिकली इस तरीके की जो कर्ली ब्रैकेट होती हैं, उससे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर की वैल्यू के पेयर में हमारे पास वैल्यूज़ होती है, मतलब कि की क्या है, उस मतलब उस नेम को हम प्रॉपर्टी को किस नेम से सेव करेंगे ऑब्जेक्ट में, और उसकी क्या वैल्यू होगी। की वैल्यू के पेयर में ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज सेव की जाती हैं। उसके साथ साथ हम मेथड्स भी लिख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को फ्रेंड्स क्रिएट करने के बेसिकली दो वेज होते हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और सेकंड होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट लिटरल फर्स्ट मेथड है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, वो देख लेते हैं, और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्यों यूज़ किया जाता है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कर्ली ब्रेसेस के साथ बनाया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली की वैल्यू के पेयर में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ नेम, ऐसा किया मैंने, नेम लिख के ऐसा कॉलन आपको देना है, और कोट्स में क्योंकि एक हमारे पास स्ट्रिंग होगी, तो ऐसा हम यहाँ पे ऐसे मैंने एक नाम लिख दिया है काव्या, ठीक है। ऐसे एज मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ 25, ओके। ऐसे ही आप नंबर ऑफ जितने भी आप बनाना चाहें वो ऐसे की वैल्यूज़ के पेयर यहाँ पर ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं, आप जितने मर्जी n नंबर ऑफ, ये हमारी की है और ये की वैल्यू है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही रहा होगा कि ऐसा हम क्यों बनाते हैं। जब आपको एक ऐसा बेसिकली ऑब्जेक्ट, एक चीज़ ऐसी क्रिएट करनी है जिसके मल्टीपल आपके पास प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, राइट, किसी भी एक चीज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कार है तो कार की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक कलर, मॉडल। तो इसी तरीके से अगर एक पर्सन है हमारे पास, तो उसका नेम, एज, एजुकेशन, हम कितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठे कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, इनकी की वैल्यूज़ को, वो देखिए,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इंडेक्स में ना यहाँ पर हमारे पास एक p है ऑलरेडी, मतलब तो हम डेटा जो है वो इस वाली पैराग्राफ में शो करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू उसके इनर HTML में हम यहाँ पे चले जाएंगे और उसके इनर HTML में हम यहाँ पर अपना डेटा शो करेंगे। अब देखिए मैं लिख रही हूँ पर्सन, मतलब कि ये पर्सन क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी वैल्यू जो है वो एक्सेस करनी है तो आप उसको डॉट लगाकर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही डॉट लगा के मैं आपको दिखाती हूँ आउटपुट, तो देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पे आपको काव्या जो आपने अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिया था नेम, उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ऐसे प्लस करके मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली वो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने दिखाया तो देखेंगे आप यहाँ पे 25 आ गया। या अगर आपको स्पेस देना है तो आप स्पेस देने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लस कीजिए और ऐसे कोट्स दे दीजिए ऐसा, तो आपको क्या मिलेगा, एक स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। काव्या और उसकी एज जो है वो 25 यहाँ पे आ गई है। तो अब आपको समझ में इतना आ गया होगा कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे की वैल्यू की पेयर देनी है, प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू, और उसको कैसे एक्सेस करना है एक पर्टिकुलर मतलब कि आपको कैसे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करना है, वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हो गया, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट आपने बना लिया है फ्रेंड्स, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर आपको किसी एक मतलब कोई और जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली वो ऐड करनी है तो वो कैसे की जाएंगी, तो वो भी देख लीजिए। नेशनैलिटी या मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन मैंने लिख दिया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे कोट्स करके लिख देती हूँ फेयर, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे आप अगर ऐसे करके यहाँ पे मैं ऐसे कोट्स देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे पर्सन डॉट कॉम्प्लेक्शन करूँगी तो आपको यहाँ पे फेयर भी मिल जाएगा। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट की फर्दर प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब होता है नेक्स्ट, अगर आपको किसी एक प्रॉपर्टी को बाद में डिलीट करना है तो वो कैसे की जाएगी, ठीक है। अब मैं जहाँ पे जैसे पर्सन डॉट क्या करती हूँ, डॉट एजुकेशन को यहाँ से अगर डिलीट करूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कॉम्प्लेक्शन की बजाय यहाँ पर मैं एजुकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया है। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया है ये आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों आया है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डाली थी एजुकेशन और उसकी वैल्यू भी डाली थी, ठीक है। बट यहाँ पे हमें जब हम गेट कर रहे हैं उससे पहले ही हमने क्या किया है, उस एजुकेशन वाली प्रॉपर्टी को डिलीट लगाकर यहाँ से डिलीट कर दिया है, और अब अगर हम उसको एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको अनडिफाइंड ही मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कैसे हम बाद में भी प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, वो आती है फ्रेंड्स, अगर आपको जो मेन चीज़ है हमारी वो आती है कि अगर आपको ना किसी मतलब एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से लूप ओवर होना है तो उसके लिए क्या किया जाए, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है बेसिकली मैं बताती हूँ। देखिए उसके लिए ना हमारे पास एक फॉर इन लूप होता है। जैसे हमारे पास टिपिकल लूप मैंने आपको लूपिंग बताई थी हमारी जो होती थी फॉर लूप, वाइल और डू वाइल, उसी में आगे फॉर का फर्दर एक फ्रेंड्स आया है जो कि हम स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ करते हैं, वो होता है फॉर इन लूप, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, लेट की। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे की ही लिखें, आप की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, डिटेल कुछ भी मतलब लिखना है, बट मैं एक थोड़ा मीनिंगफुल सा रख रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे की लिख रही हूँ, ठीक है। लेट की इन आपको एज इट इज़ लिखना है, इन ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरा नाम मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पर्सन है, तो मैंने क्या किया, लेट की इन पर्सन, उसके बाद ऐसे ब्रेसेस यहाँ पे लिखेंगे हम, और हम क्या करते हैं इसको ले जाते हैं ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ले जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ना इसको ऐसे रिमूव करती हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखिए मैं यहाँ पे अगर आपको ऐसे की लिख के दिखाऊं,
सिंपल मैंने क्या लिखा है, की लिखा है, ये वाला की उठाया और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अब इसके अगर हम देखेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्शन नज़र आएगा। ये कॉम्प्लेक्शन क्यों नज़र आया है, देखिए अभी क्या करती हूँ मैं, इसको ऐसे अगर कमेंट करती हूँ तो आपको क्या नज़र आएगा, एजुकेशन नज़र आएगा। तो अब आप समझे ये हो क्या रहा है, बेसिकली जो भी इसकी ऑब्जेक्ट की जो लास्ट वाली वैल्यू थी ना, वो यहाँ पे इसने दिखा दी है। क्यों दिखाई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर इन लूप है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की जो ये वैल्यूज़ है बेसिकली उसको लूप ओवर होने का के लिए हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे तो हमारा सिर्फ क्या हो रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। पहले कॉम्प्लेक्शन वाली आ रही थी, फिर उसके बाद एजुकेशन वाली आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही क्यों आ रही है? उसका रीज़न फ्रेंड्स ये है कि हम अपनी जो भी वैल्यूज़ है ना उसको ये इनर HTML में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको उसको कंकैटिन मतलब ये प्लस और इक्वल टू लिखना पड़ेगा ताकि हमारी वैल्यूज़ ऐड होती रहें। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब आपको ऐसे नेम एज एजुकेशन मिलेगा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर BR टैग यूज़ कर रही हूँ ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएं। बट अभी हो क्या रहा है ये ध्यान दीजिएगा, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे की लिखा है। हमें अगर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है पर्सन, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नेम है उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आप की लिखेंगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, उस प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मिल जाएंगी, काव्या 25 MCA। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन वाले को भी अनकमेंट कर दूँ तो आपको ये कॉम्प्लेक्शन जो फेयर उसकी वैल्यू है वो भी मिल गई है। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है। और अगर आपको कीज़ भी चाहिए, की और वैल्यू दोनों चाहिए, तो आप समझ ही गए होंगे आपको करना क्या है। आपको ऐसे की लिखिए और ऐसे मैं क्या करती हूँ, ऐसे ऐसे कोई भी आपको साइन बेसिकली देना है वो आप यहाँ पे देंगे। तो क्या होगा, नेम काव्या, एज 25, एजुकेशन MCA, कॉम्प्लेक्शन फेयर। ठीक है, तो ऐसे भी आप की और वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं जिससे आप अपनी सारी जो इतनी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक एक करके ऐसे लूप ओवर हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि फ्रेंड्स हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। अगर आप इसमें ना मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेथड्स कैसे यूज़ करना है वो देखिए, यहाँ पे मैं मेथड्स बेसिकली फ्रेंड्स किसको कहते हैं, फंक्शन को ही कहते हैं। ऑब्जेक्ट में हम जब फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसको मेथड्स कह देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक फुल डिटेल नाम का एक प्रॉपर्टी बनाई, उसको एक स्टैटिक वैल्यू देने की बजाय मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया उसके अंदर। अब उसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, रिटर्न करूँगी। रिटर्न के अंदर अब देखिएगा फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे हम ना ऐसे यूज़ कर सकते हैं दिस डॉट नेम। अब दिस देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, अभी के लिए बस इतना समझिए कि दिस जो है एक की वर्ड है, प्रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, और दिस जो है यहाँ पे डिनोट करता है ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिसके नाम पे ऑब्जेक्ट बना है, मतलब कि हमारा पर्सन। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देती हूँ। मैं अपने आने वाले वीडियोस में दिस के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक, इस दिस कीवर्ड पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि दिस जो है वो ऑब्जेक्ट के ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मेथड बनाया है फुल डिटेल नाम का, जिसमें मैं रिटर्न करवा रही हूँ दिस डॉट नेम, ऐसे प्लस करके मैं क्या कर सकती हूँ, दिस डॉट एज। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं की वैल्यू के पेयर, ये वाला जो है ये समझाने के लिए मैंने किया था, तो इसको मैं अभी कमेंट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID जो हमारा डेमो है उसके इनर HTML में मैं आपको क्या करके भी दिखाऊंगी। अब आपको पता ही है, अगर हमें कोई भी जैसे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे थे हम पर्सन डॉट करके, वैसे ही आपको पर्सन डॉट करके उसके मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। बस ऐसे आपको ये ब्रेसेस लगानी है, सिंपल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर रही हूँ, तो देखिए क्या मिलता है आपको मिलेगा काव्या 25। ठीक है,
तो आपको वैल्यूज बेसिकली मिल ही रही है। अब क्योंकि मैंने कहा था कि दिस डिनोट करता है हमारे ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट को, मतलब कि पर्सन को, तो अगर मैं दिस की जगह पे पर्सन भी लगा दूंगी तो सेम ही आपको आउटपुट नजर आएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया कैसे आप मेथड बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, लूप ओवर कैसे हो सकते हैं फॉर इन मेथड से। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर पे आने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों करें। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक तो ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है, बट अगर आपको ऐसे नंबर ऑफ ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए, अलग अलग पर्सन की डिटेल चाहिए एक जैसी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली ये सोच रहे होंगे कि हम इसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, बट अगर सोचिए 100-200 अगर आपके पास डिटेल्स है पर्सन्स की, तो आप ऐसे बनाने बैठ गए कॉपी पेस्ट करके, तो हमारा जो कोड है वो कितना बड़ा हो जाएगा और उसकी डुप्लीकेसी कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको यहाँ से कमेंट कर देती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ ना क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फ्रेंड्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन से डरना नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने एक नॉर्मल फंक्शन किया था ना, वही चीज़ है, कुछ भी उससे ज़्यादा अलग नहीं है। तो देखिए हमने नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, तो ऐसे ही हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया है। अब बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है ना फ्रेंड्स, वो एक तरीके का ब्लूप्रिंट का काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने इसके पैरामीटर में बेसिकली मैं कुछ चीज़ें पास कर रही हूँ, नेम, एज, और हमारा क्या था, और नेम, एज, एजुकेशन। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चार हमने जो हैं वो यूज़ कर लिए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो दिस होता है बेसिकली ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो है वो पर्सन जब हम ऐसे लेंगे ना, तो जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, दिस फर्स्ट नेम। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाले आपको लेने हैं, यहाँ पर आप जब दिस डॉट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, बस इसके इक्वल टू में जब आप डालेंगे तो वही जो आपने पैरामीटर में पास किया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यू ऐसे डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एज ले रही हूँ और यहाँ पर भी हमारा एज आ जाएगा, या इसी तरीके से एजुकेशन आ गया, और यहाँ पर भी हमारा ऐसे एजुकेशन आ गया है। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्शन लिख लेते हैं। चलिए, ये हमारा जो है फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट बनके रेडी हो गया है। अब देखते हैं कि इसकी मदद से हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक बेसिक सा प्रिंट रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सन 1 एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, उसको न्यू की मदद से, न्यू कीवर्ड है, एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद जिस नाम से आपने अपना ब्लूप्रिंट रेडी किया था वो आपको लिखना है, और सिंपल ब्रैकेट में आपको क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ देनी है। जैसे हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर था वो नेम था, तो यहाँ पे हम इसको काव्या दे देते हैं, और उसके बाद एज था उसको 25 दे देते हैं, और एजुकेशन हम MCA वटेवर जो भी है, और कॉम्प्लेक्शन फेयर कर देते हैं। चलिए, ये जो है ये हमारा फर्स्ट ऐसे एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ऐसे आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कितना इजी हो जाता है काम करना जब आप एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, स्पेशली वहाँ जहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो हैं वो मतलब कि बनाने हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपको 2 ही बना के दिखाती हूँ, आप नंबर ऑफ बना सकते हैं। चलिए, अब हम इसको अपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के थ्रू क्या करते हैं, अपने जो हमारा पैराग्राफ है उसके इनर HTML में आपको इसकी वैल्यू शो करके दिखाऊंगी। चलिए, अब जो हमारा कैसे लेंगे, हम पर्सन 1 से हमने बनाया था यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, तो आपने पर्सन 1 लेना है। उसके बाद डॉट करके, अब आप सोच रहे होंगे हमें ये वैल्यू देनी है या ये वाली, तो दिस डॉट करके बनाया था ना, मैंने आपको बोला था दिस जो होता है वो ऑब्जेक्ट का जो मतलब बेसिकली ऑनर होता है, ऑब्जेक्ट के नेम को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट ऐसे फर्स्ट नेम
यहाँ पर मैं लिख दूंगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने फर्स्ट नेम लिया है, तो अगर आप इसकी आउटपुट यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको काव्या मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पर्सन 2 कर देती हूँ तो आप समझ ही सकते हैं हमको राहुल जो है वो आउटपुट नजर आएगी। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नॉट ओनली यहाँ पे प्रॉपर्टीज बल्कि आप यहाँ पे मेथड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। और जैसे मैंने लूप ओवर हुए थे हम फॉरेन से, वैसे ही यहाँ पर भी आप लूप ओवर हो सकते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ दी जो मैंने अभी आपको बताया है लूप ओवर आप खुद से होइएगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के लिए बिल्कुल सेम तरीका है, वो आप करके देखिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो बेसिक सा नॉलेज है ऑब्जेक्ट की, कैसे हम लगाते हैं प्रॉपर्टीज, मेथड्स, कैसे लूप ओवर होते हैं, ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंसर्न है ना फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही ऑसम वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।